अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशा खिदमत है एक नई कहानी, जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। पहला बाब, कोई है। छुट्टी की घंटी बजते ही स्कूल में हलचल मच गई। लड़के अपने बस्ते संभालते, धक्कम पेल करते, शोर मचाते क्लासरूम से निकलने लगे। जमाल अहमद हुनूज अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपने क्लास फेलोज को देख रहा था। उसे ये धक्कम पेल कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। होना तो ये चाहिए था कि वो सब सुकून से एक कतार में क्लासरूम से बाहर निकल जाते, मगर हड़बोंग मचाना तो गोया उनकी आदत बन चुका था। जमाल वैसे भी उनसे अलग थलग सा था। वो पढ़ने में बहुत तेज, ज़हीन और हर मसले को बहुत जल्द समझ जाने वाला लड़का था। यूँ लगता था जैसे वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज़हीन हो। वो दराज कद, मजबूत बदन, गोरे रंग और तीखे नुकूश वाला खुश अखलाक लड़का था। उसकी निगाहें दरवाजे की जानिब थीं। जब सारे लड़के कमरे से निकल गए तो वो उठा और बड़ी मतानत से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो न जाने क्यों बेचैन था। उसे अपनी बेचैनी की समझ नहीं आ रही थी। हालांकि परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। वो क्लास का सबसे बेहतरीन तालिब इल्म था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपने किसी टीचर से सज़ा पाता, बल्कि सभी असातिज़ा उससे खुश थे और हर जगह उसकी मिसालें दी जाती थीं। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था, लेकिन न जाने वो क्यों परेशान था। वो एक ऐसी कैफियत में था जैसे उसे कुछ समझ न आ रहा हो। जमाल ने स्टैंड से अपनी साइकिल ली, कैरियर पर अपना बस्ता रखा और हैंडल पकड़े पैदल ही स्कूल गेट की जानिब बढ़ गया। वो हमेशा ही ऐसा करता था। अगरचे उसके पास बाइक भी थी, वो कार भी चला लेता था, मगर स्कूल के लिए साइकिल पर आना उसे हमेशा अच्छा लगा करता था। वो बड़े मज़े से सुकून के साथ घर जाया करता था। वो पैदल चलता हुआ गेट तक पहुंचा। वहां उसके दोस्त खड़े थे जो उस तरफ ही जाते थे। वो सब निकलने के लिए तैयार थे। वो साइकिल पर सवार हुआ और उनके साथ ही घर की जानिब चल पड़ा। वो 15 से 20 मिनट में अपने घर पहुंच जाया करता था। रास्ते में एक बड़ी सड़क पड़ती थी जिस पर काफ़ी ट्रैफिक होती थी। फिर एक कॉलोनी के दरमियान से निकलता हुआ वो अपने टाउन पहुंच जाता। रास्ते में जिस दोस्त का घर आता वो उनसे अलग हो जाता। ये उसका मामूल था। उस दिन वो बड़ी सड़क से उतरकर कॉलोनी के गेट तक पहुंच गया था। उसी कॉलोनी में सारे दोस्त अलग हो जाया करते थे, तब वो अकेला आगे बढ़ जाता। उस दिन भी वो दोस्तों को हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया था। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद उसने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले हैं। जमाल सड़क के बाएं जानिब जा रहा था। फितरी तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो यूं उसके साथ साथ चल रहे थे जैसे वो आगे निकलना ही ना चाहते हों। जमाल को ये बड़ा अजीब सा लगा। उसने घूम के देखा। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग सवार थे। सभी ने हेलमेट पहन रखे थे जिससे उनकी शक्लें नहीं देखी जा सकती थीं। जमाल ने अपनी तवज्जो सामने की तरफ रखी और अपनी साइकिल आहिस्ता कर ली ताकि वो आगे निकल जाएं। वो आगे निकलने की बजाय मजीद आहिस्ता हो गए। तभी जमाल को खतरे का एहसास हुआ। उसने इर्द गिर्द देखा। दोपहर के वक्त कॉलोनी में इक्का दुक्का लोग बाहर थे। सड़कें सुनसान थीं। कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? अगर उन्होंने मुझे अगवा कर लिया तो? जमाल के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया वो चौकन्ना हो गया। वो तेजी से सोचने लगा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो वो क्या करेगा। लाशऊरी तौर पर वो साइकिल तेज चलाने लगा था। अचानक एक मोटरसाइकिल पीछे से निकला और यूं उसके सामने आ गया जैसे वो उसका रास्ता रोकना चाह रहा हो। जमाल का अपनी साइकिल पर काबू नहीं रहा। वो लड़खड़ा गया। इसके साथ ही वो सड़क पर गिर गया। इसी लम्हे दोनों मोटरसाइकिल रुक गए। उनके पीछे बैठे हुए दोनों लोग उतरे। उन्होंने तेजी से जमाल को संभालने के लिए पकड़ा। उन्होंने जमाल को खड़ा ही किया था कि सामने से एक 4 व्हील जीप नमूदार हुई। चश्मे ज़दन में वो इनके करीब आकर रुक गई। जीप रुकते ही उसका दरवाज़ा खुला। मोटरसाइकिल सवारों ने जमाल को पकड़ा और पूरी कुव्वत से जीप के अंदर डाल दिया। जमाल की समझ में ही ना आया कि उसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही उसे जीप में डाला उसने मुज़ाहमत करके बाहर निकलने की कोशिश की। अंदर बैठे लोगों ने उसे फौरन काबू किया और उसकी गर्दन पकड़कर सीट के दरमियान में फंसा दी। इसी धींगा मुश्ती में 4 व्हील जीप चल पड़ी। जमाल बहुत मचला। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बदबू ने उसके हवास मख्तल कर दिए। उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रही हो। थोड़ी देर बाद उसे अपना होश ही नहीं रहा। जमाल को जब होश आया तो वो काफ़ी देर तक तो समझ ही नहीं सका कि उसके साथ हुआ क्या है।
उसे सिर्फ छत दिखाई दे रही थी। वो हिलना चाहता था मगर हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन में जान ही ना रही हो। वो खुद को हरकत देने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस होने लगा जैसे उसके बदन में जान वापस आ रही हो। उसने खुद को हरकत देकर देखा। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो पूरी कुवत लगाकर उठ बैठा। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो खुद को एक बड़े कमरे में पाया। इस कमरे में सामान नाम की कोई शय नहीं थी। सीलन ज़दा फर्श से बदबू उठ रही थी। वो ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है और अब वो इनकी कैद में है। खुद को खतरे में पाकर उसके सारे हवास बेदार हो गए थे। वो हिम्मत करके उठा और एक खिड़की तक गया। उसने खिड़की खोलना चाही, लेकिन वो तो यूं बंद थी कि कोशिश के बावजूद भी नहीं खुल सकी। वो खिड़की से हटकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने पहले दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर मुकम्मल खामोशी थी। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ा रहा, फिर जोर जोर से दरवाज़ा बजाने के साथ चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो खामोश हो गया। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। बाहर 3 लोग खड़े थे। उनके पीछे एक ऊंची दीवार थी जिस पर पड़ने वाली धूप से अंदाज़ा हो रहा था कि शाम ढलने वाली है। वो तीनों जमाल को मुसलसल घूर रहे थे। तभी जमाल ने एतमाद से पूछा, तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे वाह, लड़का तो बड़ा बहादुर है। सवाल यूं कर रहा है जैसे ये हमें अगवा करके यहाँ लाया है। एक ने कहा तो बाकी दोनों हंस दिए। वो जमाल का मजाक उड़ा रहे थे। तुम मुझे क्यों? जमाल ने दोबारा पूछना चाहा तो एक ने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। जमाल चकरा कर फर्श पर जा गिरा। थप्पड़ मारने वाले ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, हमें खुद पता नहीं है कि तुम्हें अगवा क्यों किया। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जमाल ने अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें तो पता नहीं कि ये अच्छा है या बुरा, मगर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए खामोशी से यहाँ चुपचाप पड़े रहो, वरना मार मार कर बेहोश कर देंगे। एक बदहियत शक्ल वाले ने कहा तो उसके पीछे खड़ा एक गुंडा दांत पीसते हुए बोला, और अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश की तो जान से भी मार देंगे। उसने अपनी बात खत्म की ही थी कि तीसरा आगे बढ़ा। उसने जमाल को जोर से धक्का दिया। जमाल लड़खड़ाता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसके सर में चोट लगी थी। दर्द की तेज टीस ने उसे चकरा कर रख दिया था। दर्द की लहरें उसके सर में फिरने लगीं। वो माथे को दोनों हाथों से सहलाते हुए उठा, मगर दर्द की टीसें उसे घुमा रही थीं। वो सामने देख रहा था। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो बमुश्किल उठा और दरवाजे तक जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद बाहर से कुंडी चढ़ा दी गई थी या ताला लगा दिया गया था। वो कुछ देर तक कोशिश करता रहा, फिर वापस मायूस होकर फर्श पर बैठ गया। जिंदगी में पहली बार उसे खतरे का एहसास हुआ था। उसने कहानियों में पढ़ा और फिल्मों में फ़कत देखा था, लेकिन हकीकत में कभी इस तरह के हालात से दो चार नहीं हुआ था। उसे अगवा क्यों किया गया? ये सवाल अब उसके जहन में नहीं था, बल्कि अब उसे परेशानी होने लगी थी। अगर वो थोड़ी देर तक मजीद घर ना गया तो घर वालों की क्या हालत होगी। एक एक चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूमने लगा। मामा को तो सबसे ज्यादा बुरा हाल होगा, और पापा मुझे तलाश करने कहाँ कहाँ जाएंगे। वो तो उसके बगैर खाना भी नहीं खाते। वो क्या करेंगे? कितने परेशान होंगे वो सब लोग। वो जिस कदर परेशानी में सोच रहा था, उसके दिमाग में उतना ही ज्यादा दर्द उठने लगा था। उसने सर पर हाथ फेर कर देखा। कहीं से भी खून नहीं निकला था, ना ही कहीं गोमड़ बना था। फिर लम्हा बलम्हा टीस की शिद्दत क्यों बढ़ती जा रही है? एक तरफ इसको दिमाग में बढ़ती टीस ने अधमुआ किया हुआ था और दूसरी जानिब बढ़ते खतरे ने उसकी परेशानी बढ़ा दी थी। अगवा करने वाले उसके दोस्त नहीं हो सकते थे। वो उसे जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। यही सोचकर वो उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं रही। उसने पूरी कुवत लगाई और उठ गया। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा। उसने दरवाजा फिर से पीटने के साथ जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर दिया, कोई है, कोई है। तभी एकदम से दरवाजा खुला और फिर से वही गुंडे अंदर आ गए। उन्होंने कोई जवाब दिए बगैर उसे पकड़ा और बुरी तरह मारने लगे। एक ने जमाल को घुमाया और फिर से फर्श पर फेंक दिया। इस बार गिरते हुए जमाल ने अपना सर तो बचा लिया, लेकिन उसके कंधे पर चोट लग गई
तुझे हमारी बात समझ में नहीं आ रही लड़के, इस बार छोड़ रहे हैं, अब शोर किया ना तो सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। दूसरा गुस्से में बोला, मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ तो सही। क्यों? उसने चिल्लाते हुए पूछा। कितनी बार बताएं, हमें कोई पता नहीं। एक गुंडे ने उकताए हुए अंदाज में कहा। देख, अब अगर चीखा ना तो फिर तेरी खैर नहीं, उसके साथ खड़े गुंडे ने कहा तो जमाल खामोश रहा। वो फिर से दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। जमाल को लगा जैसे उसके दिमाग में झमाके हो रहे हैं। उसके दिमाग में कभी अंधेरा छा जाता और कभी रंगीन रोशनियां गड़बड़ होने लगती। वो समझ न सका कि ये क्या हो रहा है। अचानक उसे लगा जैसे कोई हयोला सा छा गया है। उसकी निगाहों के सामने तारीकी छा गई, मुकम्मल तारीकी। वो परेशान हो गया। वो यही समझा कि उसकी बीनाई चली गई है, लेकिन अगले ही लम्हे रोशनी का एक नुक्ता वाज़ेह और फैलता चला गया। उसकी निगाहों के सामने एक मंजर चल पड़ा। उसने देखा वो एक मैदान में खड़ा है। अचानक रोशनी की कई रंग की लकीरों ने उसे जकड़ लिया है। वो खुद को उनसे छुड़वाना चाहता है, लेकिन लकीरें उसे नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने उसे धकेलकर हवा में उछाल दिया। वो बज़ाहिर आज़ाद था, मगर खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वो खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करता, इसी कदर उसके बदन में टीसें उठने लगती। अचानक उसके सामने एक परिंदा आ गया जो अपने पर फैलाए उसकी तरफ देख रहा था। वो रंग बिरंगी लकीरें उसे इस परिंदे की जानिब बढ़ने पर मजबूर कर रही होती हैं। वो ना चाहते हुए भी उस परिंदे की जानिब बढ़ रहा होता है। वो इनसे खुद को छुड़वाना चाहता है, लेकिन इनकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाता। वो परिंदे के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। परिंदा उसको निगलने के लिए तैयार होता है। इसी लम्हे वो अपना पूरा जोर लगाकर इन रंग बिरंगी लकीरों से खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। लकीरें उड़ने लगती हैं। परिंदा खौफजदा हो जाता है। उसने देखा सामने एकदम से अंधेरा छा गया। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। उसके सर का दर्द खत्म हो चुका था। वो हैरत से अपने इर्द गिर्द देखने लगा था। उसके सर का दर्द खत्म हो चुका था और वो हैरत से अपने इर्द गिर्द देखने लगा।